नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे जो साथी RS 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैंने काफ़ी हद तक मेहनत की है और एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की कि आप किस तरह से जो है अब बचे हुए जो 40 दिन हैं उनमें से एक भी दिन को बर्बाद किए हुए अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो 90% चांस है कि आप RS प्री जो है क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो अगर एक अच्छी सी मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलना चाहो, अगर आपको उचित लगे तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो। तो इसमें से आपको क्या क्या छोड़ते हुए चलना है और क्या क्या आपको जो है ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग ऑल ओवर इसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो राजस्थान ज्योग्राफी में से जो है लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिनिमम 10 क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम भी हो सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा हुआ है तो आप वह डेली जो है 1 घंटा आप ज्योग्राफी के लिए टाइम निकाल सकते हो और उस ज्योग्राफी का रिवीजन करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी इसमें मैं आपको बता दूं, अब मैं बोल के बताऊँ, आप लोग अपने इसमें नोट करते चले जाना, है ना। जैसे कि जनसंख्या वाला टॉपिक हुआ, परिवहन वाला हुआ, खनिज उद्योग हो गए, है ना, और जो है भौतिक प्रदेश हो गए। नदियों में से ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती पूछने की, जलवायु नदियों में से। और अगर जलवायु में से जो प्रश्न पूछते हैं तो वो जो थोनथवेट, कोपेन वगैरह, है ना, ट्रीवार था, उनके वर्गीकरण में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती है। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें से पूछे नहीं जाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो जो मैंने अभी आपको टॉपिक बोल के बताएं आप उन पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, है ना। अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो आपका इसमें जो है बेटर 8 से 10 क्वेश्चन नहीं तो भी आप आराम से 6 से 7 क्वेश्चन इसमें अटेंड कर पाओगे, है ना। तो आगे देखते हैं, इंडिया ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंडिया ज्योग्राफी में लगभग 5-6 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, पर जो भी है इंपॉर्टेंट इसका भौतिक प्रदेश, एक बार भौतिक विभाजन वगैरह ये ज़रूर देखे जाएँ। ट्रांस हिमालय वगैरह जो है ये, इनमें से आप एक बार ग्लेशियर वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ा देख के जाएँ। एक नदियों में से क्वेश्चन आने की संभावनाएँ रहती है। इसके अलावा लास्ट में परिवहन की जो अपडेटेड जो न्यूज़ होती है उसमें परिवहन में ज़्यादातर अपडेटेड चीज़ें देखें। बाकी जो है आपकी पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी में आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑल ओवर राजस्थान और इंडिया। जिसमें से राजस्थान की बात करें तो 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, और बाकी के जो इंडिया पॉलिटी में से देखने को मिलेंगे। राजस्थान के और इंडिया के संदर्भ में मैं अगर बात करूं तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए आयोगों पर। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो छोटे टॉपिक होते हैं और मार्किंग अच्छी होती है उनकी। लगभग 4 से 5 आयोग आपके राजस्थान के इसमें है सिलेबस में। तो 4 से 5 आयोग को अगर आप लेके चलते हो तो वो 4-5 आयोग ही जो है आपको अच्छे मार्क्स कवर करके देंगे, 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। बाकी इतना बड़ा राज्यपाल है, राज्यपाल अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के साथ में उनके जो अभी तक राज्यपाल बने उनकी जो क्या क्या मतलब वो पहले क्या रहे, किस के कुलपति रहे, कोई किस विधानसभा का अध्यक्ष रहा, है ना, कितने पद पर रहते हुए किसने इस्तीफा दिया, ऐसी चीज़ों पर भी आप लोग थोड़ा सा गौर करें। क्योंकि आजकल ट्रेंड में ये चीज़ें सदस्य को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये सदस्य थे, इनका पहले संबंध किन किन चीज़ों से रहा है, वैसे ट्रेंड क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री में भी बात की जाए तो ऐसे ही प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अनुच्छेदों से कम संभावनाएं रही है प्रश्नों को, और अनुच्छेद 200 और 201 जरूर पढ़ के जाएँ राज्यपाल में। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में टॉपिक हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन है। और एक ये जो आयोग बने हैं, किस अधिनियम के तहत आयोग बने हैं, वो अधिनियम आपको सारे याद होने चाहिए, है ना। कार्यकाल वगैरह आप कर ही लोगे याद। और ये जो आयोग हैं इनमें से जो समितियां गठित होती है, इसके अध्यक्ष कौन है, कौन कौन सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ट्रेंडिंग में दिखाई देगी। और इन चीज़ों को आप जो है स्किप नहीं करना, इनको आराम से आप पढ़ सकते हो। रेगुलर 2 घंटा भी अगर आप लोग पढ़ोगे तो आराम से पॉलिटी वाले पोर्शन को आप कवर कर पाओगे। फिर इनके बाद में आप MCQs की प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा। फिर अगर आप चलते हो इकोनॉमिक सर्वे पर तो ये दोनों ब्रह्मास्त्र है भैया। इकोनॉमिक सर्वे और आपकी जो करंट अफेयर्स है, इनको आप 2 से 3 घंटे इन दोनों सब्जेक्टों को जरूर देके चलें रोज़, और रेगुलर पढ़ते चलें। क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है। और लगभग 45 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दोनों को मिला के 45 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इन पे तो आप सुपीरियर मतलब माइंड इन पे लगा के छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको पता है RS प्री क्लियर करना है तो 70 क्वेश्चन खूब होते हैं। 70 से 75 कर लिए तो आप क्या हो, यहाँ पे किंग हो, आप किंग हो, क्या हो, किंग हो, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर सीरियस स्टूडेंट हो अगर आप, तो आप इन दोनों चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। इनको छोड़ना एक सुसाइडियल होता है और ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें भी नहीं होती है। इकोनॉमिक सर्वे में जो है
आप कंटेंट को मतलब थोड़ा सा फोकस करोगे अगर कंटेंट पे, तो सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में से निकल के आते हैं। कुछ भी बाहर नहीं होता है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है। करंट अफेयर्स में से आप किसी भी एक मैगजीन को पकड़ लीजिए और उसको आप कवर करते चलिएगा। 45 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं साइंस और मैथमेटिक्स। अगर कोई बैकग्राउंड वाला है तो उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र। अगर आपने 2 चीज़ें कर ली साथ में, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, साथ में आपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग कर ली, अगर आपने मैथमेटिक्स कर ली, मैथ्स कर ली और रीजनिंग कर ली और साइंस टेक कर ली, तो आप देखिएगा 10, 10, 20 और 10, 30 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिलेंगे आराम से। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 15 क्वेश्चन भी आते हैं साइंस टेक से, है ना। तो 30 क्वेश्चन ये, और आप साइंस और टेक को करके जाते हो 75 क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फोकस ये जो है प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, सभी को देना है प्रैक्टिस। रीजनिंग की प्रैक्टिस सभी को करनी है, चाहे वो साइंस से हो चाहे भी किसी भी बैकग्राउंड से हो। पर रीजनिंग के आप 10 क्वेश्चन में से मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन तो कोई भी बंदा करेगा, और जो साइंस मैथ का होगा वो 10 में से 10 भी निकाल सकता है। क्योंकि मैंने जब RS प्रीलिम्स दिया था तो मेरे जो रीजनिंग वाला पोर्सन था उसमें 10 में 10 क्वेश्चन थे, सही थे, ठीक है। साइंस टेक वाला जो पोर्सन था उसमें से मेरे लगभग 8 से 9 क्वेश्चन जो थे, उसमें 12 में से क्वेश्चन 9 में से 12 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन मेरे सही में हुए थे, है ना। मैथमेटिक्स पर अगर आप फोकस करोगे तो 10 में से 10 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप लोग अच्छे छोटे, इसके अलावा आपने क्या क्या छोड़ दिया, देखो अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, अगर जिसने पढ़ी उसके लिए तो प्लस पॉइंट है ही सही, क्योंकि लगभग जो है पिछली बार 1 से 2 प्रश्न ही पूछे गए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो ये मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं तो खुद इसको स्किप करके चलूँगा। जिन्होंने पढ़ रखी है वो ज़रूर थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, और नहीं पढ़ रखी है तो अब स्किप करने में ही फ़ायदा है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पूरी तरह से स्किप कर दी है। इसके साथ में मैंने हिस्ट्री पूरी तरह से स्किप की है, इंडिया वाली। अगर आप पढ़ना चाहो इंडिया वाली हिस्ट्री तो आप मिडाइवल इंडिया ज़रूर पढ़ के जाना। मिडाइवल इंडिया जो है आपकी जो है, सॉरी मिडाइवल नहीं, मिडाइवल से तो कम क्वेश्चन आते हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री जो गांधी युग वाली है ना, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं तो इन दोनों पोर्शन को छोड़ के जाऊंगा। फिर भी आप अगर काउंट करते हैं यहाँ पर देखिएगा 10 और 5 15 हो गए, 15 और मिनिमम अपन 20 जोड़ते हैं, कितने हुए 15 और 20 35 क्वेश्चन, 35 और 45 क्वेश्चन कितने हुए आपके, जो 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। 80 और आप जोड़ेंगे यहाँ पे 10 और 10 20 कितने हुए 100 के बाद में अगर आप जोड़ते हो 20 क्वेश्चन हिस्ट्री और कल्चर के, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में से 20 क्वेश्चन, 120 और 130 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं इस एनालिसिस के आधार पर। 130 में से अगर आप वहाँ पर जो है 75 क्वेश्चन कर जाते हो, 75 क्वेश्चन कर जाते हो तो आप क्या हो जाओगे, 100% सिलेक्शन होने के करीब पहुँचाओगे। तो आपको ये थोड़ा सा जो है हिस्ट्री और कल्चर की भी अच्छे से ध्यान देना है। हिस्ट्री में आपको जो है राजस्थान हिस्ट्री में आपको मॉडर्न वाली हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्रजामंडल, एकीकरण वगैरह इन टॉपिकों पर, व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके लिए आप क्लास 9th की जो है RBSC बुक जो है आप पढ़ सकते हो, वो बेटर पुस्तक है। कल्चर पर आपको अच्छे से फोकस करना है, कल्चर से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो कल्चर में जो आप एक तो प्रीवियस पेपर जितने भी हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन देख के ज़रूर जाएं, और जो नया क्वेश्चन होगा देखो वो किसी को नहीं आएगा। बाकी ये छोटी सी वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में एनालिसिस समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि 40 दिन में अपनी तैयारी में जो किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए। जय हिंद, जय भारत।